जिला बनाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में सबसे पहले 16 मार्च को हमने ज्ञापन दिया था कि भिनमाल को जिला बनाया जाए। उसके पश्चात 20 मार्च को महापड़ाव यहाँ पर किया था, जहाँ पर लगभग 10,000 निवासी यहाँ पर उपस्थित रहे थे। और उसके पश्चात जनता जनार्दन की शक्ति को देखते हुए राज्य सरकार ने हमें वार्ता के लिए बुलाया। तब संघर्ष समिति के प्रतिनिधि गणों की एक टोली लगभग संख्या 60 की रही होगी। हम मुख्यमंत्री जी से मिले, वहाँ पर चर्चाएं हुई। भिनमाल को जिला बनाने के लिए हम किस प्रकार से मानक बिंदुओं को पूर्ण करते हैं, उनके बारे में उनको जब बताया, तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करके राम लुबैया जी से मिलिए। अगर आपकी बात में दम है, अगर आपकी जनता की भावना को हम उस पर विचार करके जिला बनाने के लिए आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको राम लुबैया जी को इस बात पर सहमत करना पड़ेगा। तो उसके पश्चात हमने पूरी मानक बिंदुओं को, जिस प्रकार से तथ्य थे कि भिनमाल को जिला बनाने के लिए भिनमाल की क्या योग्यता है और क्या भिनमाल की आवश्यकता है, भले ही वो भौगोलिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, भाषाई हो, सारी की सारी बातों को लेकर, जनसंख्या की दृष्टि से हो, मध्य बिंदु की दृष्टि से हो, सारे बिंदुओं को लेकर हमने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को राम लुबैया जी के सामने रखा। और उस रिपोर्ट को रखने के पश्चात हमने बताया कि बागोड़ा उपखंड, रानीवाड़ा उपखंड, जसवंतपुरा उपखंड और भिनमाल उपखंड, चारों उपखंड मिलकर लगभग 10 लाख की जनसंख्या बनती है और क्षेत्रफल भी 3300 किलोमीटर के करीब बन रहा है। और इसके आधार पर जो राम लुबैया जी कमेटी के द्वारा मानक बिंदु तय किए गए हैं जिला बनने के, वो हम पूर्ण करते हैं। इसके अलावा हम रेलवे स्टेशन हो या सरकारी भूमि की अधिकता हो, पर्यटन की दृष्टि से हो, सारी मानकों को हम पूर्ण करते हैं, मानवीय संसाधनों को पूर्ण करते हैं। और रही बात जिला क्यों बनाया जाए, हमारी आवश्यकता क्या है, तो हमने ये बात स्पष्ट की कि पूरे राजस्थान के अंदर जो जालोर जिला है वो साक्षरता की दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है और उसमें भी हमारा भिनमाल क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। तो अगर भिनमाल को जिला बनाया जाता है तो वहाँ पर सरकारी मदद से विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र, मेडिकल कॉलेज आदि खुलेंगे, तो यहाँ की जनता, यहाँ के बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलेगा और शिक्षा का सही आयाम उनको स्थापित होने से वो आगे बढ़ पाएंगे। सरकारी नौकरियों में उनकी सहभागिता बढ़ पाएगी और इस क्षेत्र का विकास होगा। यह आवश्यकता बिंदुओं को भी हमने रखा। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण कि सरकार ने जो 19 जिले घोषित किए हैं उसके अंदर हमारी अनदेखी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण की गई है। उसमें हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि भी उसी प्रकार के भागीदार हैं, क्योंकि उन्होंने इस विषय को लेकर अपनी उदासीनता रखी। और जनता जब जागृत हुई तब सारे जनप्रतिनिधिगण हो, नेता हो, सारी पार्टियां हो, हमारे समर्थन में आई। लेकिन उससे पहले उन्होंने कोई विशेष प्रकार के प्रयास जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं किए गए, इसलिए सरकार के विरुद्ध जनता को सड़कों पर आना पड़ा। हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि आप अपनी वोटों की राजनीति को एक तरफ रखते हुए लोगों के हित की, लोक कल्याणकारी सरकार की राजनीति को जागृत करें और हमारे भिनमाल क्षेत्र की जनता की जो जन भावना है उसको समझते हुए भिनमाल को जिला बनाएं और इस भिनमाल की जनता को राहत प्रदान करें। अगर इस प्रकार आपने हमारी बात को, हमारी जन भावनाओं को नहीं सुना तो भिनमाल की जनता, बागोड़ा की जनता, रानीवाड़ा उपखंड की जनता, जसवंतपुरा उपखंड की जनता, रामसिंह तहसील की जनता, उप तहसील की जनता सड़कों पर होगी, चक्का जाम करेगी, महापड़ाव करेगी, भूख हड़ताल करेगी, रेल रोको आंदोलन करेगी। जो राज्य सरकार के रास्ते हैं उनको रोका जाएगा और एक ऐसी स्थिरता लाएगी और एक उग्र आंदोलन इस प्रकार से किया जाएगा कि सत्ता के गलियारों को भिनमाल क्षेत्र की जनता की आवाज सुननी पड़ेगी और उसको मानकर भिनमाल को जिला बनाना पड़ेगा। जनता अब सोकर नहीं बैठी रहेगी। जो समय था अब बीत गया। जनता अब जागृत हो चुकी है और सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। और सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो उनको आगामी विधानसभा चुनावों के अंदर मिट्टी को दिखा देंगे, जमीन को दिखा देंगे। उनको जिस प्रकार से वो सत्ता पर चढ़े हैं
उसी प्रकार से उन्हें सत्ता से बेदखल कर देंगे। ये भिंदमाल की जनता की ताकत है और यह ताकत सरकार को महसूस करनी पड़ेगी। भिंदमाल को जिला बनाना पड़ेगा, यह हमारी मांग है, इसको पूर्ण करना पड़ेगा। इतनी सी मैं बात कहता हूँ।